Yes, come in, Nikunj. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you, sir. Nikunj, you have graduated in MA Economics in Law, huh? Yes, sir. You will prefer to talk in English or Hindi? हिंदी सर. है? हिंदी सर. हिंदी? हाँ जी. अच्छा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हाँ जी सर. इसका क्या रोल रहता है? सर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हाँ हैं, जी. जिसमें से जो आधे मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और आधे मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं. अच्छा. इनका काम होता है कि ये मॉनिटरिंग करें जो भी हमारे पॉलिसीज़ हैं जिससे हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है. ये कुछ क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स बताते हैं जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन पे कर्व कर सकते हैं और उसको. रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट वो रेट होता है अगर हमारी इन्फ्लेशन हाई हो जाती है तो मॉनेटरी फ्लो पे कर्व लगाने के लिए आरबीआई एक रिस्ट्रिक्शंस एक रेट इंक्रीज कर देती है जिसकी वजह से उसकी जो सप्लाई है. ये रेट किस चीज़ का होता है? ये किस चीज़ का? सर ये रेट होता है जिसमें कि जो बैंक्स को जो लोन है, बैंक्स को जो कैश दिया जाता है उसकी थोड़ा हाई रेट हो जाता है. SLR किसको कहते हैं? सर SLR होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो. इसमें जो बैंक्स होते हैं वो अपना पैसा कुछ लिमिट होती है, इतनी लिमिट में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है. अच्छा, पीछे को थोड़ी क्रिटिसिज्म आई थी कि आरबीआई अभी भी बढ़ाई जा रहा है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ गई है, पर है तो और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी थोड़ी वो मतभेद हो गए थे. सर क्या कहना है? हाँ जी सर, मतभेद हुए थे बट इस टाइम आरबीआई की सराहना की जा रही है कि जबकि इन्फ्लेशन कर्व हो रही है तब भी वो लगातार मेंटेन करे हुए है अपना रेट. आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है आपकी? सर मैंने स्काउटिंग में प्रेसिडेंट अवार्डेड हूँ मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से इन 2007. अच्छा. इन द फील्ड ऑफ स्काउटिंग एज अ सोशल सर्विस मैं करता था जिसमें हम स्टेशंस पे पानी पिलाते थे, बच्चों को गांव-गांव में पढ़ाने जाते थे और उनकी परेशानियां सुनते थे. ये स्काउट्स एंड गाइड मूवमेंट किसने शुरू करी थी? सर स्काउट एंड गाइड मूवमेंट एक जनरल थे लॉर्ड बेडन पावेल, उन्होंने इंग्लैंड में स्टार्ट किया था. तो अब इसकी क्या सिचुएशन है? आजकल कोई ज़्यादा स्काउट्स एंड गाइड्स नज़र आते नहीं हैं. सर आजकल नज़र आते हैं कि इसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये और इसके लिए काफ़ी थोड़ा इधर की साइड जो नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलता है. बट अगर आप साउथर्न एरिया तमिलनाडु कर्नाटका की साइड जाएंगे और महाराष्ट्र में भी इसका काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और नॉर्थ एरिया में भी दिल्ली में भी काफ़ी हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में ही है. आपने लॉ भी किया है? हाँ जी. और आपने किया 2015 में. हाँ जी. उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने 2012 में बीकॉम के साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी किया है. अच्छा. और मैं 2016 से जॉब में हूँ एज अ कंपनी सेक्रेटरी. एज अ कंपनी सेक्रेटरी कौन सी कंपनी में? मैं इस टाइम रिन्यूएबल विंड एनर्जी में हूँ. इससे पहले मैं हाइड्रा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड में था जो कि इंडियन ऑयल और गेल का जॉइंट वेंचर है. ओके, वेरी गुड. जो विंड ये है विंड एनर्जी, यस सर, है ये कहाँ पाई जाती है हिंदुस्तान में? सर ये मोस्टली जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर पाई जाती है. और अच्छा. जो काफ़ी ब्रॉड एरिया हैं जैसे हमारा राजस्थान हो गया. हाँ. अच्छा, यूपी में? सर यूपी में सर ये पहाड़ के ऊपर कुछ सोनभद्र इस साइड पे थोड़ा. अच्छा. हमारे हिंदुस्तान में कितनी कैपेसिटी में इंस्टॉल्ड हुई है विंड? हिंदुस्तान में सर अभी तक 38 गीगावाट्स हम. अच्छा. और टारगेट कितना है? सर टारगेट है हमारा इसका एग्जैक्ट तो सर याद नहीं है मेरे को, अप्रॉक्स 60 गीगावाट्स. अच्छा. हमारा NDC टारगेट क्या है पूरे रिन्यूएबल एनर्जी का? कितने गीगावाट करने का है? सर 500 गीगावाट. कब तक? सर 2030. अच्छा. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पंच योजना के तहत उसको ग्लासगो में COP26 पंचामृत. अच्छा. और ये जो अपना है ये नेट जीरो क्या चीज़ है? ये नेट जीरो क्या प्राइम मिनिस्टर आप कुछ कमिटमेंट दे के आए हैं? नेट जीरो का जो टारगेट है वो हमें 2070 तक अचीव करने को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है. इसमें ये है कि जो हमारी एनर्जी है, जो कार्बन एमिशन है, हम उसको ज़ीरो कर देंगे. सिर्फ एनर्जी से या बाकी से? सर बाकी सब चीज़ें. निकुंज,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को एक अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं, क्यों? सर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ही सबसे पहले एक्ट आया था जो हमारे और काफ़ी सारे जो रेगुलेट करता था, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, बट उसके बाद ही हमने एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन आए, इसलिए इसको अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे एक्ट्स कवर होते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या इम्पैक्ट है? सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमने कुछ स्पीशीज़ दी हुई हैं जिनको पोचिंग करना जिनका अनऑथराइज्ड है, और अगर जो लिस्ट 1 में फॉल करती हैं, अगर उसका करते हैं तो उस पर हाई पेनल्टी है, जैसे टाइगर लाइक। आपने टाइगर का नाम लिया, ये बताइए कि टाइगर कंजर्वेशन का उत्तर प्रदेश में क्या सक्सेस है? सर टाइगर कंजर्वेशन पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये बहुत पुराना टाइगर रिजर्व है, और पहले जो जिम कॉर्बेट पार्क था वो भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। जिम कॉर्बेट का हिस्सा था? हाँ जी, उत्तर प्रदेश का दुधवा को क्यों नहीं मानते, सिर्फ पीलीभीत को बोल रहे हैं? पीलीभीत ठीक है, अच्छी बात है, मैं पीलीभीत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप दुधवा नेशनल पार्क के बारे में नहीं बोल रहे? सर दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत में ही आता है सर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत ये पूरा एरिया उसके अंदर कवर होता है। अच्छा, तो दोनों एक ही है आपके कहने? नहीं सर, अलग अलग है। अलग अलग है, ठीक है, अच्छी बात है। आप ये बताइए कि इस साल का जो बजट अभी पेश हुआ है भारत सरकार का, उसमें यूपी के लिए क्या क्या अच्छाइयाँ हैं? सर यूपी का जो मेन फोकस है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी जो इकनॉमी है यूपी की वो 40 to 50%, सॉरी सर 30 अप्रॉक्स %। ये बताइए कितना लगभग पैसा टैक्स का यूपी को मिलने वाला है? हाँ सर, नो आइडिया। अच्छा, कोई बात नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताइए कि यूपी को कोई स्पेशल असिस्टेंस मिलने वाला है? हाँ जी सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूपी को जो कॉरिडोर हैं, डिफेंस कॉरिडोर, इसके तहत मिलने वाला है, और जो एक्सप्रेसवेज मिल रहे हैं उसके अंदर भी यूपी को काफ़ी एलोकेशन है। उत्तर प्रदेश बहुत सीरियसली काम कर रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए बाय 2027। अभी यूपी का क्या ग्रोथ रेट है और कितना ग्रोथ रेट चाहिए और क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। सर यूपी इस टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका अप्रॉक्स ग्रोथ 7 to 8% ग्रोथ रेट है, जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छे लेवल पे है। लेकिन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कितना ग्रोथ रेट चाहिए? सर अप्रॉक्स 15%। आर यू श्योर? यस। अंदाजा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सर मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए चेक कर लीजिएगा इसको। वुमेन डेवलपमेंट के लिए आपके हिसाब से क्या क्या अच्छा चीज़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में? सर उत्तर प्रदेश में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक तो जो स्किल्स हैं वुमेन्स को वो दिए जा रहे हैं, और जो ग्राउंड लेवल पे जो वुमेन्स को असुरक्षित महसूस करती हैं उसके लिए हमने पिंक बूथ्स वगैरह चलाए हुए हैं, कि अगर किसी भी वुमेन को कोई इशू होता है, कोई डेंजर ऐसी सिचुएशन होती है, वो डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट कर सकती हैं। और एक सर मेरे को याद नहीं आ रहा, वो एक डायल नंबर भी स्टार्ट किया, आई थिंक 1090। दो चीज़ के बारे में खास बताइए। एक NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या हो रहा है, और पंचायत में जो रिजर्वेशन है उसका क्या इम्पैक्ट है? सर जो पूरे इंडिया में अगर देखते हैं तो पंचायत लेवल पे वुमेन्स की जो सबसे अच्छी कंडीशन है वो यूपी में है, क्योंकि यूपी में जो वुमेन्स है, ऑल्दो इसका एक कहीं कहीं नेगेटिव भी देखा जा रहा है कि एक सरपंच पति का कंसेप्ट भी आ रहा है, बट वुमेन भी अपनी अपनी फील्ड में बहुत परफॉर्म अच्छा कर रही है। थैंक यू। निकुंज, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बहुत बात हो रही है। हाँ जी सर। कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र होंगे प्रोडक्शन के इस कॉरिडोर में? सर झांसी, कानपुर, अलीगढ़ सर। लखनऊ होगा या नहीं? लखनऊ सर, लखनऊ नहीं होगा। नहीं होगा, अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब यहाँ पे बनी हुई तोपें गरजेंगी तो पाकिस्तान स्वतः ही नक्शे से गायब हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं वो? सर ये हर एक जो नेशन है उसको एक एज अ डेटरेंट हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। तोपें तो हमारे यहाँ पहले भी हैं या नहीं है?
हाँ जी ऐसी सर। क्या स्पेशलिटी होगी इन तोपों की कि उनकी गरज से पाकिस्तान संसार के नक्शे से गायब हो जाएगा? सर क्योंकि हमारे जो डिफेंस कॉरिडोर है वहाँ पे बहुत हाई लेवल मशीन गन्स वगैरह हैं, उनका प्रोडक्शन होगा और भी डिफेंस ये इक्विपमेंट्स कोई बनाए जाएंगे। कहीं अतिशोक्ति में तो नहीं आती ये बात कि हम अपना मोराल बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जो रियली प्रैक्टिकल नहीं होते? सर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं, बट हमें कभी कभी अपनी जनता का दिल जीतने के लिए ये ऐसा बोलना वही मैं पड़ता कह है। रहा हूँ, शायद कुछ ये उसी करना तरह की पड़ता बात है ये। अच्छा एक बात बताइए, जो रशिया से हम सस्ता क्रूड खरीद रहे हैं, ये क्रूड कौन सी कंपनी प्रीडोमिनेंटली खरीद रही है? सबसे ज़्यादा क्रूड कौन सी कंपनी खरीद रही है वहाँ से? सर मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैं आप गैस कर सकता हूँ। करिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आप चेक करिएगा, आपका विचार गलत है। अच्छा, एथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में आपको कुछ आइडिया होगा? यस सर। कितना टारगेट है, कितना एथनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज का टारगेट है? सर ये अर्लियर वॉज 20% था ये 2030 तक, बट इसको हमने रिड्यूस करके 2025 तक कर दिया। अच्छा, इसका शुगर इंडस्ट्री पे और शुगर केन कल्टीवेटर पे कुछ इम्पैक्ट है इस पॉलिसी का? यस सर। सर इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसमें पहले क्या होता था कि जो शुगर के जो प्राइसेस हैं, शुगर केन के प्राइसेस हैं, वो जो शुगर के फार्मर हैं उनको ठीक से नहीं मिल पाते थे। अब इसका एक जो इसका रॉ मटेरियल होगा, इसका यूज़ ब्लेंडिंग में होगा, तो ये एक एक्स्ट्रा मनी जनरेट हो सकती है फार्मर को। नहीं, कुछ इम्पैक्ट हुआ है फार्मर्स का? जो पेमेंट है गन्ने के लिए वो कुछ यस सर, सुधार हुआ है उसमें? सुधार हुआ है सर। सुधार हुआ है। हाँ जी। और शुगर मिल्स पे क्या प्रभाव पड़ा है? सर शुगर मिल्स पे सर चलिए कोई बात नहीं। अब उत्तर प्रदेश में कुछ क्विक जस्टिस के काम हो रहे हैं, जैसे किसी क्रिमिनल ने कुछ किया तो उसका घर ढा दिया गया, बुलडोज़र कल्चर आ रहा है, काफ़ी लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर ये जितना जो भी हो रहा है, बुलडोज़र की जो प्रक्रिया चल रही है, कुछ भी कर रही है, सब कुछ कानून के तहत चल रही है। इसमें कोई भी कहीं किसी ने, कोर्ट ने, किसी अदालत ने ऐसा बोला है कि ये कानून के तहत सर, चल रही है प्रक्रिया? सर अगर ये कुछ भी गलत होता तो इसके अगेंस्ट में कोर्ट डेफिनेटली एक्शन लेता, सुओ मोटो भी ले सकता था या पिटीशन फाइल होती। तो अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है कि कोर्ट की तरफ से कुछ आया आप हो। मान के चल रहे हैं कि इसके में किसी का पिटीशन नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो ये सब कानूनी तरीके से हो रहा है? सर यस सर। अच्छा, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं। माय लास्ट क्वेश्चन, कंपनी सेक्रेटरी की हैसियत से आप अडानी ग्रुप पे जो कुछ अटैक्स हो रहे हैं या उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, इस पे आपका क्या विचार है? सर अभी तक इसके लिए पहले हमें इंटरनल रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी कि इंटरनल एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ टाइम से इंडिया इज़ गोइंग टुवर्ड्स द विश्व गुरु, तो काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन हो रही है। और अडानी ग्रुप हमारे इंडिया का बहुत बड़ा इज अडानी ग्रुप इंडिया? नहीं सर बट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी डेवलपमेंट में। क्या रोल करता है अडानी हमारी डेवलपमेंट में? कितने परसेंट टैक्स देता है? कुल टैक्स का कितने परसेंट अडानी कंट्री को दे रहा है? सर उसका तो आइडिया नहीं है। पोर्ट्स की बात करेंगे तो फिर आप मुझे कहना पड़ेगा वहाँ पे कितना ड्रग पकड़ा गया, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई। आप एग्जेजरेट कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी की हैसियत से बोलिए कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है उससे आपको क्या लगता है? सर जो प्राइमा फेसाई है, कोई भी अगर कंट्री ने, इतने बड़े ग्रुप ने कोई रिपोर्ट दी है तो कुछ गलत तो नहीं होगा, बट इसके लिए हमें पहले जांच करनी पड़ेगी अपनी तरफ से भी। और अगर तब हम कुछ पाते हैं तो ये कि जांच कौन सी एजेंसी करती है भारत में? सर ये जांच अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस सरकार को एक कमेटी सामान्यतः कौन सी एजेंसी करती है इस तरह के मामलों की जांच? सर ईडी होते हैं और ये उसके अंदर भी फॉल करते हैं। सर मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू। निकुंज, यस सर। पिछले 2 साल पहले चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई मैं नोएडा और के क्षेत्र में फिल्म सिटी बनाऊंगा, और वो फिल्म सिटी मुंबई के फिल्म सिटी से भी बेहतर होगा। तो क्या आपको लगता है कि ठीक है, पैसा तो लगा सकते हैं, ज़मीन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या फिल्म बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिन इलाके में स्थापित करने की बात चल रही है, क्या इकोसिस्टम है जिससे कि अगर इकोसिस्टम
का है तो बताएं कि क्या उससे आप समझते हैं, फिल्म बनाने के लिए क्या कल्चर लोगों की होनी चाहिए जो उससे बेहतर। सर कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि यूट्यूब पे और सब चैनल्स पे ये सब जितने भी नए-नए कलाकार हैं वो उभर के आ रहे हैं, और हमारी काफ़ी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छुप के रह गई हैं इतने बड़े लाइमलाइट में। तो हम देख रहे हैं कि बिहार के बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, यूपी में भी बहुत सारे यंगस्टर हैं, राजस्थान वगैरह, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो काफ़ी सारे कुछ फिल्म स्टार्स भी हैं, बड़े-बड़े जो वेटरन्स हैं जैसे नजरुद्दीन शाह वगैरह, इन लोगों ने बोला है कि हम योगेश नाथ जी को कि हम आपकी इस फिल्म सिटी को सपोर्ट करेंगे, और शायद यहाँ पे नहीं, हमारे इकोसिस्टम का, सोशल इकोसिस्टम से मतलब है कि अभी भी हम इस एरिया का जो माइंडसेट है वो बहुत पैरोकियल है। लोग फिल्म को बहुत तवज्जो उस तरीके से, कई बार राजनीतिक नेता नाचने गाने वाले की बात करते हैं। क्या वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ के लोग इस बात की इजाज़त देंगे कि हमारा बेटा बेटी, विशेषकर बेटी, फिल्मों में काम करे, जो स्थिति मुंबई में है? सर मुंबई में भी सिर्फ वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग ही नहीं आते। काफ़ी देखा गया है कि यूपी, हिमाचल प्रदेश, इवन वही तो मैं कहना से चाह लोग रहा आ रहे हैं। हाँ जी सर, यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उनको वातावरण, इकोसिस्टम है। क्या वही इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर नोएडा में है? यस सर, धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है, क्योंकि अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो रहा है नोएडा में। इस वजह से एक्सेप्टेंस लेवल। आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा स्टेट है भारत का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर 3 महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं की चर्चा की जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने वो चुनौती है, वो कौन 3 समस्याएं हैं जिसके निजात पाने से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक जा सकती है? सर सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होना है, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक। और सर हमें थोड़ा जो हमारा टैक्सेशन है उसको इन्हांस करना पड़ेगा। टैक्स, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं, तो उसके लिए हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। हमें कोई कर्व नहीं लगाना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, बट अवेयरनेस ही क्रिएट करनी पड़ेगी। और सर मेरा अगला ये है एजुकेशन सिस्टम। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को रोबस्ट कर देंगे तो इन समस्याओं से हम अपने आप ही निजात पा सकते हैं। इन तीनों चीज़ों से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम पहुँच सकते हैं। यस। चलिए, निकुंज, मुख्यमंत्री जी ने कई रूट की बात की है, जिसे हम टूरिज़्म की बात करते हैं। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा, जो आपने नहीं बताया, टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर चीफ मिनिस्टर का एम्फेसिस है। कितने तरह के टूरिज़्म की वो बात वो कर रहे हैं? हम तो रामायणा सर्किट की बात सुन रहे थे, बुद्धिस्ट सर्किट की बात सुन रहे थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने 8 अन्य सर्किट की बातें की हैं जो रिलीजियस टूरिज़्म को यूपी में बढ़ावा देगा। क्या वो नाम आप बता सकते हैं? सर मेरे को सारे नाम तो नहीं पता, लेकिन 1-2 का नाम बताएंगे। एक हेरिटेज आर्क बनाई है जो कि आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद को जोड़ती है। एक सूफी सर्किट भी है, और रामायणा बुद्धिस्ट सर्किट आपने जैसे बोल दिया। एक नया इनिशिएटिव कृष्णा सर्किट भी है, महाभारत सर्किट भी है, कृष्णा कबीर सर्किट भी है। ठीक, थैंक यू निकुंज। 1 मिनट बाद वेट कीजिएगा, अभी आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर।